वैसे तो केवल 76 वर्षों पहले 15 अगस्त सन 1947 के पावन दिन बरसों से चले आ रहे बरतानी शासन को खत्म कर एक स्वतंत्र राष्ट्र भारत का जन्म हुआ था और इस सुंदर सजीले किले पर तिरंगा फहराया गया था। पर यह भारत भूमि एक देश, एक संस्कृति, एक आस्था, एक पहचान के रूप में तो अटूट रूप से सदा विद्यमान थी, है और रहेगी। आदिकाल से ही इस भारत भूमि पर लोग आते, बसते, रहते और अपनी एक विशेष जीवन पद्धति और आध्यात्मिक सोच को विकसित करते रहे हैं। साथ साथ सदियों से कलाओं के सर्जन और वर्धन में भी भारत जन अपनी एक अलग छाप छोड़ते आए हैं। फिर चाहे शिल्प हो या मूर्ति, चित्रकलाएं हो या नर्तन, नाटक, संगीत की प्रदर्श कलाएं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही भारतवर्ष ने संसार के आध्यात्मिक पटल पर अपनी सार्वभौम पहचान और अस्मिता स्थापित कर ली थी। धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसी नगरपुर संस्कृतियों के बनने और बसने के साथ भारत भूमि में अंकुरित हुआ सनातन दर्शन, जो आत्मा परमात्मा के अद्वैत का संदेश लेकर संपूर्ण विश्व पर छाने लगा। इस आध्यात्मिक सोच ने कई मतों और 6 दर्शनों को भी जन्म दिया और हमेशा से अनेकता में एकता को मानने वाला देश संसार के सामने एक अद्भुत उदाहरण बनता हुआ आगे ही आगे बढ़ता रहा। कालांतर में इस जनतंत्र पर बाहर से आए आक्रांताओं और भीतर ही जन्मे भीतरघातियों की नजर लग गई। आपस की एकता टूटने और जनमत की अवहेलना के कारण देश की एकता खतरे में आ गई और हजारों मील दूर बैठी एक विदेशी सत्ता ने 200 साल के लिए भारत की सत्ता पर अधिकार जमा लिया। किंतु अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध पूरे देश में चले स्वतंत्रता के आंदोलन ने एक बार फिर से पूरे भारत को जोड़ दिया। एक ओर सशस्त्र क्रांतिकारी थे तो दूसरी ओर केवल सत्य और अहिंसा की ढाल लिए महात्मा गांधी के सत्याग्रही। एक ओर हिंदुस्तानी सिपाहियों की आजाद हिंद फौज को साथ लिए नेताजी सुभाष बोस थे तो दूसरी ओर स्वतंत्रता का बिगुल बजा चुके जवान नौसैनिक। कुल मिलाकर भारत छोड़ो की आवाज बहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक पहुंच ही गई और यूं वो दिन आ ही गया जिसकी बरसों से भारत देश को प्रतीक्षा थी। स्वतंत्रता प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण था, नए नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक नूतन मार्ग प्रशस्त करना और उसकी अखंडता को अक्षुण्ण रखना। सौभाग्य से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संरक्षण और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन से लोकतंत्र की जननी धरती ने अपने लिए जनतंत्र को ही चुना। जनता की सरकार ने देश की बागडोर संभाल ली। वहीं सरदार पटेल ने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि भारत की अखंडता और अक्षुण्णता पर एक खरोंच भी ना आए। दुनिया के सबसे विशाल जनतंत्र भारत में पिछले 76 सालों में अलग अलग मतों, दलों, गुटों से आए 14 प्रधानमंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराया है और देश के जनगण से बात भी की है। किंतु इस नई सदी में एक नया युग भारत में शुरू हुआ। वर्ष में केवल एक बार लाल किले की प्राचीर से या कभी कभार जनसभाओं में और किसी आपात स्थिति या युद्ध काल में रेडियो टीवी से जनता से बात करने की बजाय हर महीने ही जनता के मन मानस की बात सुनने और अपने मन की बात
जनगण से करने की एक नई परिपाटी रच डाली। सन 2014 के मई माह में प्रधानमंत्री की शपथ लेने के 5 महीनों के अंदर ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह समझ लिया था कि अभी तक देश में नेता तो माइक पर बारंबार बहुत कुछ बोलते आए हैं, किंतु जनता के दिल की बात सुनने और उनसे अपने देश की बात करने के अवसर और मंच बहुत ही सीमित होते हैं। इसीलिए 3 अक्टूबर 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया काम शुरू कर दिया। रेडियो के माध्यम से देश की जनता से सीधे जुड़कर मन की बात करना। टीवी और कंप्यूटर के युग में रेडियो क्यों? कुछ लोगों ने पूछा।